मूवी एक जंगल से शुरू होती है जहाँ एक लड़की जिसका नाम अमांडा है होश में आती है। कैमरा इसके पेट पर चेन्स की मदद से बंधा हुआ था और इन दरख्तों पर भी कैमरे लगे हुए थे जहाँ इसे होश आता है। अब सीन 3 दोस्तों के ग्रुप की तरफ जाता है जो पार्टी करके बाहर आ रहे होते हैं। इनमें से एक लड़की अमांडा को किसी का मैसेज मिलता है जो कि इसे मिलने के लिए बुला रहा था। अमांडा अपने दोस्तों को छोड़कर उस पर्सन से मिलने के लिए चले जाती है और रास्ते में इसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। फिर उसी वक्त वो पर्सन जो इसे मिलने के लिए बुला रहा होता है इसे एक जोकर इमोजी भेजता है और पीछे से 2 लोग जोकर मास्क पहने हुए इसके मुंह पर कपड़ा बांध कर इसे पकड़ लेते हैं। जब वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे वहाँ कुछ लापता लोगों के पोस्टर्स मिलते हैं जिनमें से एक पोस्टर इसका अपना भी होता है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा जुझाती हैं। अभी वो इस सदमे से निकली ही नहीं होती कि 2 मास्क पहने लोग दोबारा उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। उसके सामने एक कैमरा होता है, जहाँ इसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने का कहा जा रहा है। इसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि ये एक मर्डर शो है, जहाँ एक लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और लोग मैसेजेस भेज रहे होते हैं। जिनमें अमांडा को मारने के तरीके बताए जा रहे होते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि अमांडा का मर्डर कर दिया जाता है। पुलिस को अगले दिन एक लड़की के जंगल में बहुत बिगड़ी हुई लाश मिलती है। पता चलता है कि ये अमांडा की लाश है और इस कत्ल की खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। ये इस शहर का पहला ऐसा कत्ल नहीं था, इससे पहले भी बहुत से लोगों को पूरी तरह से मारा जा चुका था। आज तक पुलिस ये पता नहीं लगा सकी थी कि उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। अब ये सीन एक पॉडकास्ट की तरफ शिफ्ट होता है जिसे ईथन नामी मशहूर यूट्यूबर चला रहा होता है। ईथन इस मर्डर शो के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें अमांडा को कत्ल किया गया था। वो कहता है कि लोग दूसरों को मरता हुआ देखकर बहुत खुशी महसूस करते हैं और इस तरह के शोज डार्क वेबसाइट्स पर बहुत फेमस होते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आम लोग इस वेबसाइट तक आसानी से नहीं पहुंच पाते क्योंकि पुलिस भी अब तक कोई सुराग नहीं लगा सकी थी। अपने शो में वो पुलिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा होता है, लेकिन वो अपने पोस्ट कार्ड में ये बात क्लियर कर देता है कि पुलिस से नफरत नहीं करता। वो बस चाहता है कि पुलिस अपना काम अच्छी तरीके से करे। इस पोस्ट कार्ड के दौरान ईथन को किसी की फ़ोन कॉल आता है। जैसे वो कॉल सुनता है, इसे सिर्फ एक लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये पोस्ट कार्ड अब ख़त्म कर दिया जाता है। फिर ईथन को उसकी माँ की तरफ से कॉल आती है जो रो रही होती है और सिर्फ इतना कह रही होती है कि ईथन फ़ौरन घर वापस आ जाओ। ईथन को वापस जाते हुए पता चलता है कि इसकी बहन को भी कत्ल कर दिया गया है। अमांडा कोई और नहीं बल्कि ईथन की ही बहन थी। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और एक और पोस्ट कार्ड करता है जिसमें वो कहता है कि उसकी बहन को मरे हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक कातिलों को नहीं पकड़ सकी और ना ही कोई सुराग निकाल सकी है। इतने अफसोस में अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ वो काफ़ी वक्त गुजारता है और इसे वहाँ उस कमरे की दीवार पर अजीब सा मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि जहन्नुम तो बिल्कुल खाली है क्योंकि सारे शैतान तो इस दुनिया में ही हैं। वो इस मैसेज की पिक बनाता है और अमांडा के बिस्तर पे ही सो जाता है और इसके बाद वो अमांडा के कत्ल का ख्वाब देखता है और डर कर जाग जाता है। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें वैसे ही जोकर मास्क दिखाई देता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो समझ नहीं पाता कि इस सब का जोकर से क्या ताल्लुक है। खैर, अब वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर आता है क्योंकि उसकी माँ काफ़ी दिनों से उसे बुला रही थी। रास्ते में वो एक लड़की को देखता है जो कि वैसे ही जोकर मास्क पहने हुए थी और ये देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मास्क पहने हुए लोग इसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करता है और घर की तरफ आ जाता है। उसकी माँ इस वक्त घर पर नहीं थी। वो किचन में जाता है, उसकी माँ ने उसके लिए खाना बनाया था और जैसे ही वो खाना गर्म कर रहा होता है उसे बाहर किचन की खिड़की से वही मास्क पहने लड़की दोबारा नजर आती है। वो फौरन घर से बाहर निकलता है ताकि देख सके कि वो कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो खौफ की हालत में दोबारा घर के अंदर वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ भी आ चुकी थी, जिससे इसकी परेशानी की वजह पूछती है। तो वो अपनी परेशानी को छुपाता है और कहता है कि मैं अमांडा की वजह से बहुत उदास हूँ। उसकी माँ भी ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और एथिन अपनी माँ को हौसला देता है, कहता है कि जो भी हो मैं अमांडा की कत्ल का पता ज़रूर लगाऊंगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है इसे कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं। ये कुछ पिक्स की सीरीज़ होती हैं। जब वो इन्हें खोलता है तो बहुत डर जाता है। पिक्स उसकी बहन की लाश की थी। इनमें उसके जिस्म के कटे हुए पीसेस हैं जो जिसे बहुत ज़्यादा डरा देते हैं।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैट था, जो अमांडा की बहुत अच्छी दोस्त थी और इस वक्त एक बुटीक में काम कर रही होती है। एथियन कैट से मिलने आता है क्योंकि वो जानता है कि कैट अमांडा के बहुत करीब थी। वो कैट से मिलकर उसे बताता है कि मुझे इन दिनों बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और कोई मुझे अमांडा की लाश की पिक्स भी भेज रहा है। मुझे मेल्स रिसीव हो रही हैं जिसमें मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और इनमें से अमांडा के साथ तुम्हारी पिक्स भी मैंने देखी हैं। प्लीज़ मुझे सब कुछ सच-सच बताओ। ये सुनकर कैट घबरा जाती है और सब कुछ बताने पर एग्री हो जाती है। वो कहती है कि मैं, अमांडा और हमारी एक दोस्त ने मिलकर डार्क वेबसाइट ओपन की थी, जहाँ हमें मर्डर शो मिले। इस शो में एक लड़की बैठी होती है और उसे तकलीफ दी जा रही थी। लोग पैसे दे रहे थे ताकि इस लड़की को और टॉर्चर किया जाए। इस तरह अमांडा ने भी एडवेंचर के तौर पर इस शो को पैसे भेजे थे और कहा था कि इस लड़की के नाखून काट दो, लेकिन लोगों ने नाखून काटने के बजाय उस लड़की का गला ही काट दिया। हम तीनों बहुत डर गए थे और इस दिन से हमें ये एहसास है कि एक लड़की ने हमारी वजह से अपनी जान गंवा दी। कैट कहती है कि मैंने इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करने और पुलिस को बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो लिंक बार-बार फेक निकल आता था। इसका मतलब था कि वो वेबसाइट का लिंक बार-बार चेंज हो जाता है और इसे कॉपी या ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। एथियन कहता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन पता है। मैं एक हैकर को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन कैट बताती है कि तुम इनकी वीडियोस डार्क वेबसाइट पर देख सकते हो। एथियन फौरन वीडियो तलाश करने लगता है और वीडियो का स्टार्ट एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ से होता है। वो कहते हैं कि हम कभी भी खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते क्योंकि हम अंधेरे की दुनिया के मालिक हैं। तुम्हें इस वीडियो को देखने के लिए कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे, कुछ पहेलियां हल करनी होंगी और जो इनको हल करेगा वही मर्डर शो देख सकेगा और इसी के साथ हम भी उसे ढूंढ लेंगे। हेथियन सब पहेलियां हल करता है और मर्डर शो की वीडियो देखने लगता है और अगले ही लम्हे इसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें इसकी और कैट की पिक्स थी, जो इसी जगह बैठे होते हैं। दोनों ये पिक्स देखकर डर जाते हैं। एथियन फौरन आसपास देखता है और बाहर निकलता है ताकि देख सके कौन इन्हें देख रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये बात इन्हें और ज़्यादा डरा देती है क्योंकि दोनों बहुत बुरी तरह से डर चुके होते हैं और फौरन ही एक हैकर के पास जाते हैं जिसे एथियन जानता था। हैकर सब कुछ सुनने के बाद इनकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है उन्होंने तुम्हारे फ़ोन्स और कंप्यूटर्स पहले ही हैक कर ली हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर एथियन बहुत गुस्से में आ जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर वो हैकर इसके बाद मान लेता है और कैट और एथियन इसके घर से बाहर आ जाते हैं। कैट कहती है मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करे। एथियन जवाब देता है इसने पहले भी 6 केसेस में मेरी मदद की है। वो थोड़ा अजीब ज़रूर है लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से करता है। यहाँ कैट को याद आता है कि इसके पास भी एक डिटेक्टिव का बिजनेस कार्ड है जिसने अमांडा की मौत के बाद इससे इंटरव्यू किया था और वो कार्ड एथियन को दे देती है। एथियन इस नंबर पर कई बार कॉल्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नंबर या तो बंद था या फिर आउट ऑफ सर्विस। खैर, अब एथियन कैट को उसकी बुटीक पर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो डिसाइड करता है कि जैसे ही सुबह होगी वो इस डिटेक्टिव से भी मिलेंगे जिसका कार्ड कैट ने लिया था। कैट वापस बुटीक आकर दोबारा से काम में लग जाती है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो खुद बाहर जाकर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और इसी दौरान एथियन इसे वीडियो कॉल करता है। दोनों बात करने लगते हैं और केस को आगे बढ़ाना चाहते थे। दोनों बात करने लगते हैं और इसी दौरान वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर वहाँ की लाइट चली जाती है। कैट उठकर फ्यूज चेक करने लगती है, फिर उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक जोकर टॉय नजर आता है जो कि अपनी हॉरिबल साउंड्स बजा रहा था। एथन फौरन कैट से कहता है कि वहाँ से भागो क्योंकि वो इसके पीछे एक साया देखता है। जब कैट मुड़कर देखती है तो वहाँ एक लड़की होती है और वो वही थी जिसने मास्क पहना हुआ था, जैसा कि अमांडा की कातिलों ने पहना हुआ था। इससे पहले कि वो उस कर पाती, इस पर हमला कर इसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद इसे कुछ मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। एथियन जो सब कुछ अपने फ़ोन पर देख रहा होता है, कैट की मदद नहीं कर पाता और जब वो जोकर मास्क वाले लोग इसका फ़ोन उठाते हैं तो एथियन इन्हें धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा, लेकिन वो इसकी बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। थोड़ी ही देर के बाद जब कैट होश में आती है तो वो खुद को एक छोटे से पिंजरे में पाती है और इसके सामने एक कैमरा लगा हुआ था। वहाँ उसे किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है और वो पहचान जाती है कि इसकी और अमांडा की एक और दोस्त है जिसे भी अगवा करके वहाँ लाया गया था।
दोनों बहुत डरी हुई होती हैं और बात करती हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है, इन्हें कुछ पता नहीं था। उनकी बात के दौरान दरवाज़ा खुलता है और वो लोग कैट के दोस्त को ज़बरदस्ती ले जा रहे होते हैं। कैट रोती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ ही देर के बाद एक मास्क पहना पर्सन एक बड़ा-सा इंजेक्शन लेकर आता है और कैट को लगाकर इसे दोबारा बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इधर एथियन कैट की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ वो उसी डिटेक्टिव से मिलता है जिसका कार्ड कैट ने दिया था। एथियन इसे सारी बात बताता है, उन टॉयज़ के बारे में बताता है जो अगवा वाली जगहों पर मिलती हैं, और उन लोगों के बारे में बताता है जो मास्क पहनकर डार्क वेब पर मर्डर शो चलाते हैं, और कैट के बारे में बताता है कि वो भी कैद हो चुकी हैं। डिटेक्टिव सारी बात सुनकर सिर्फ इतना ही कहता है, एथियन मेरा ख्याल है तुम्हें अच्छी नींद की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम तुम कौन-सी कहानियाँ बना रहे हो और क्यों बना रहे हो। वो इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। अब जब कैट को होश आता है तो वो सामने लाइव स्ट्रीमिंग देख रही होती है, जिसमें एक लड़की को बहुत तकलीफ दी जा रही होती है और लोग पैसे दे रहे होते हैं ताकि वो लोग इसे मसीद पहन दें। ये सब देख कर कैट बहुत परेशान हो जाती है, वो चिल्लाती है और सब कुछ बंद करने के लिए कहती हैं। इसी दौरान पहले उस लड़के के हाथों पैरों को काटा जाता है और फिर इसका गला काट कर इसे मार दिया जाता है। फिर कैट की वही दोस्त वापस लाई जाती है और दोबारा उस पिंजरे में बंद कर दी जाती है। तो कैट से कहती है कि अभी मेरी बारी नहीं थी, मैं बच गई हूँ, लेकिन अब ये बारी मेरी ही होगी। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। दूसरी तरफ एथियन और वो हैकर कैट की जान बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। हैकर अपनी हैकिंग की स्किल्स से मदर शो का लिंक कॉपी करने में कामयाब रहता है, मगर जैसे ही वो साइट को ओपन करता है, इसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा था कि अगली बारी अब तुम्हारी है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर कहता है कि इसने अपने तमाम सिस्टम पर सिक्योरिटी लगा रखी है, इससे कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। लेकिन फिर इसे रियलाइज़ होता है कि इसका कैमरा तो ऑन है और वो लोग इसे देख सकते हैं। अब वो वाकई बुरी तरह से डर जाता है और फ़ौरन उठता है, एक गन लेता है, एथन को भी एक चाकू देता है। दूसरी तरफ हैकर पार्टी करने लगता है कि कैसे लगता है कि वो अपने काम में कामयाब रहा। एथियन इसी वक्त पुलिस से बहुत ज़्यादा बहस करने लगता है और जब वो सबूत दिखाने लगता है तो सब कुछ बदल जाता है और पुलिस इसे झूठा साबित कर देती है। एथियन जानता था कि ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए फ़ौरन हैकर को कॉल करता है और उसे बताता है कि मर्डर शो वाले तुम्हारे घर पहुँच चुके हैं। मगर हैकर इसकी बात नहीं सुनता और अपने काम में ही लगा रहता है। उसी वक्त जब वो मर्डर शो के लोकेशन आईपी एड्रेस से मालूम करता है तो इसके कंप्यूटर हैक हो जाते हैं और इसकी स्क्रीन पर वही इमोजी आना शुरू हो जाता है जो कि जोकर का था। पीछे से 2 जोकर मास्क पहने लोग उसके घर में घुस आते हैं और इसे मार देते हैं। अब जब एथियन वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग हैकर को मार चुके थे। वो तीनों कंप्यूटर स्क्रीन पर मर्डर शो का इंटरव्यू चल रहा था। एथियन हैकर को तलाश करता है और उसकी जेब से पता चलता है उस लाइव मॉर्निंग शो का एड्रेस। एथियन हैकर को ढूँढता है और उसकी जेब से एक एड्रेस निकलता है, जहाँ शो हो रहा होता है। वो फ़ौरन उस जगह पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ लोग बेहोश पड़े हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती अंदर ले जाया जा रहा है। एथियन समझता है कि वो सब कुछ सीक्रेटली कर रहा है, लेकिन वो लोग पहले से जानते थे कि एथियन यहाँ आ चुका है। वो लोग इसे देख रहे थे और वो इसे बेहोश कर उसी जगह ले जाते हैं। और अब बारी थी एथियन की। वो इसके पास आते हैं और इसे बेहोश करके अपने साथ ही ले जाते हैं। अब इसे भी उसी जगह रखा गया था जहाँ कैट और इसके दोस्त पहले से कैद थे। होश पे आने पर खुद को वो एक पिंजरे में बंद पाता है। जब कैट पिंजरे के सामने होती है, सामने की एक स्क्रीन पर कैट और इसके दोस्तों को मर्डर शो के लिए बिठाया जा रहा होता है। सब लोग घबरा कर चीखने लगते हैं, मगर एथियन नहीं। इसे याद आता है कि हैकर ने इसे एक चाकू दिया था। वो इसी चाकू से खुद को आज़ाद करता है और फिर कैट को भी आज़ाद कर देता है। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो लड़ेंगे। ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जो कि कंट्रोल रूम होता है और बहुत से कैमरे स्क्रीन्स लगे होते हैं। एक मास्क पहनी लड़की फ़ौरन एटीएम पर हमला करती है, मगर कैट पीछे से आकर इसे चाकू घुसा देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। मगर जब वो दोनों नीचे देखते हैं तो वहाँ लड़की गायब थी। अब वो दोनों अगली कमरे में जाते हैं जहाँ वो लोग जोकर मास्क पहने थे और वहीं वो लोग लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। वहाँ वो पहुँचकर और ज़्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि इनके दोस्त जिन्हें वो बचाने आए थे, इन्हें वो पहले ही कत्ल कर चुके थे। कैट समझ आती है कि इन लोगों ने हर जगह जाल बिछा रखा है और इनके लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पहले से मास्क पहने लोग इन पर हमला करते हैं। इथियन एक स्विंग में चला जाता है और कैट फैसला करती है कि अब वो डरेगी नहीं और अपने लिए लड़ेगी।
उसके पास एक कुल्हाड़ा था जिससे वो सबको मारने लगती हैं। 1-2 लोग इससे बचने के लिए भागते हैं। लेकिन के सामने एक कुल्हाड़े वाला लड़का आता है जो उसे मारने ही वाला था, लेकिन कैट वहाँ आकर उसे बचा लेती है। अब कैट किसी से नहीं डरती, जो भी उसके सामने आता है उसे मार देती है। और इस मर्डर शो को चलाने वाला आदमी एक वैन में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम मूवी में काफ़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं। एथियन और कैट ने मिलकर उस ग्रुप का खात्मा कर दिया था, जिसे पुलिस भी नहीं रोक सकी थी। मीडिया हमेशा पुलिस से सवाल करती, मगर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। 1 साल बाद दिखाया जाता है कि एथियन अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक लिख रहा था, जो कि बहुत फेमस हुई। बहुत से लोग इससे ऑटोग्राफ लेने आते हैं। फिर वो जब घर वापस आता है, जहाँ अब वो कैट के साथ रह रहा होता है, अब दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर अब भी इन्हें डर होता है कि वो आखिरी जोकर मास्क वाला शख्स कहीं दोबारा इनकी ज़िंदगी में वापस ना आ जाए। इसलिए एथियन हर वक्त अपने साथ एक गन रखता है। यहाँ तक कि अगर वो कूड़ा भी फेंकने के लिए जाता तो वो हमेशा अपने पास एक गन रखता था। अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है तो उसे वहाँ एक मिसिंग इंसान का पोस्टर नजर आता है, जिस पर इसकी खुद की तस्वीर थी। ये वही पोस्टर होता है जो कि मूवी के शुरू में हमने अमांडा के साथ देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से कोई आकर इसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाकर इसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो एक ट्रक के पीछे बंधा हुआ था और बहुत से लोग जोकर मास्क पहन इस पर बोलियां लगा रहे थे। आखिरकार एक लड़की के हाथ $10,000 में पेश किया जाता है। जैसे ही वो लड़की नजर आती है, एथियन पहचान जाता है कि ये वही है जो इस दिन भागकर बच गई थी। अचानक एक मास्क वाला शख्स अपना मास्क उतारता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव होता है जिसके पास एथियन मदद के लिए जाता था। ये सब लोग एथियन पर हंसने लगते हैं और ये बात सामने आती है कि असल में ये सब ताकतवर और अमीर लोगों की गेम थी। और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।